अब यह समझने के बाद कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या है, और मुझे पूरा यकीन है कि अब तक आप लोग समझते हैं कि यदि आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो स्पष्ट सवाल यह होगा कि लोग वास्तव में ऑप्शंस का उपयोग क्यों करते हैं। खैर, 3 मुख्य कारण हैं कि हम विशेष रूप से भारतीय बाजारों में ऑप्शंस का उपयोग क्यों करते हैं। सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को हेज करना है। आप इस बारे में भ्रमित हो सकते हैं कि हेजिंग क्या है। चिंता मत करो, मुझे इसे सरल बनाने दें। हेजिंग आपके पोर्टफोलियो का बीमा करने जैसा है। तो चलो एक उदाहरण लेते हैं। क्या आपको वास्तव में लगता है कि एक व्यक्ति जो एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा है, उसे घर के लिए बीमा की आवश्यकता होगी, या एक व्यक्ति जो बंगले में बैठा है उसे बीमा की आवश्यकता होगी? आपने सही अनुमान लगाया, कोई जो एक बंगले में बैठा है, क्योंकि इस बंगले के पीछे जिस तरह का खर्च, जिस तरह का रख रखाव सब कुछ चलता है वह काफी बड़ा है। इसलिए यह व्यक्ति निश्चित रूप से बीमा लेना चाहेगा। अब मान लीजिए कि यह व्यक्ति अग्नि बीमा लेता है। क्या आपको लगता है कि इस व्यक्ति के घर में लगभग हर साल आग लगी होगी? जाहिर है नहीं। ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति हर महीने 40,000 रुपए का प्रीमियम देना पसंद करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर कल घर में बड़ी आग लग जाती है तो मैं वास्तव में बीमा कंपनी से क्लेम ले सकता हूं। इसी तरह HNI और बड़े लोगों के पोर्टफोलियो की हेजिंग के लिए ऑप्शंस का उपयोग किया जा रहा है, जिनके पास करोड़ों रुपए के पोर्टफोलियो हैं। तो अब उन लोगों के लिए क्या होता है जो वास्तव में इक्विटी में स्टॉक खरीद रहे हैं? वे अपना पोर्टफोलियो बचाने की कोशिश करेंगे। क्या होगा अगर 2008, 2002, 2001, 2019, 1992 या 2020 जैसी स्थिति वास्तव में उस समय होती है? वे ऑप्शन खरीदकर अपने पोर्टफोलियो की रक्षा कर सकते हैं। और उस स्थिति में हम क्या खरीदेंगे? अब तक आप जानते हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो के खिलाफ पुट ऑप्शन खरीदना होगा। तो पहला हेजिंग है, दूसरा निश्चित रूप से स्पेकुलेशन करने के लिए है। आइए इसका सामना करें। भारतीय बाजारों में हम स्पेकुलेशन करना और व्यापार करना पसंद करते हैं। और याद रखें कि स्पेकुलेशन करना एक बुरा काम नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्पेकुलेशन और जुआ सरल और समान है, लेकिन नहीं, वे पूरी तरह से अलग हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन में आप काम करने से पहले एक कैलकुलेटिव चाल चल रहे हैं। तो हाँ, उन लोगों के लिए जो भारतीय शेयर बाजारों में व्यापार करते हैं, वे भी ऑप्शन से डील करते हैं। अब जाहिर है कि कुछ लोग वास्तव में ऑप्शन खरीद रहे हैं, जबकि कुछ वास्तव में ऑप्शंस बेच रहे हैं। तो यह एक अलग संदर्भ है, लेकिन मैं इस विशेष वीडियो में आगे बताने जा रहा हूं। अंतिम कारण फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए है। मेरे जैसे व्यापारियों के लिए वे वास्तव में एक्टिव ट्रेडर्स हैं, और निश्चित रूप से हम इस तरह के मॉड्यूल करके समाज को वापस देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, एक्टिव ट्रेडर्स के लिए हेजिंग के साथ साथ डायरेक्शनल ट्रेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वास्तव में आपको कुछ इंस्टेंट कैश फ्लो उत्पन्न करने में मदद करता है। इसलिए उन लोगों के लिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, और साथ ही जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वे भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। इसलिए तकनीकी रूप से भारतीय शेयर बाजारों में 3 प्रयोज्यता है। पहला हेजिंग के लिए है, दूसरा उन लोगों के लिए है जो वास्तव में डेली बेसिस पर या स्विंग ट्रेडिंग पर स्पेकुलेशन करना चाहते हैं, और तीसरा फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए है।